In this video, we solve question number 6, exercise 8.1, class 10, chapter trigonometry. In this question, given है cos A equal to cos B and angle A and angle B are acute angles such that cos A equal to cos B, यानी कि cos A और cos B की वैल्यू हमें इक्वल गिवन है और प्रूव क्या करना है कि एंगल A और एंगल B इक्वल है। तो चलिए देखते हैं प्रूफ। इस क्वेश्चन में हमारे पास टू केस हैं, देयर आर टू केस फर्स्ट, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर इन सेम ट्रायंगल। अगर एंगल ए और एंगल बी हमारे एक ही ट्रायंगल में है तो केस 1 हो गया हमारा, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगी। सपोज कर लिया कि एंगल सी है 90 डिग्री और ये एंगल ए और एंगल बी है जो कि एक्यूट एंगल हमें गिवन है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोस ए एंड कोस बी इक्वल है, तो हमने यहाँ से कोस ए और कोस बी की वैल्यू फाइंड कर ली इन द सेम ट्रायंगल। इसको लिख लेंगे ट्रायंगल ए बी सी। तो इसमें कोस ए क्या होगा, कोस होगा हमारा बेस और हाइपोटेनियस का रेशो, यानी कि एंगल ए के लिए बेस होगा ए सी और हाइपोटेनियस होगी ए बी, यानी कि ए सी अपॉन ए बी। फिर कोस बी हम फाइंड कर लेंगे, ये भी बेस और हाइपोटेनियस का रेशो, बी के लिए परपेंडिकुलर ए सी, हाइपोटेनियस ये, तो बेस हुआ क्या बी सी और अपॉन हाइपोटेनियस ए बी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है कि कोस ए इक्वल टू कोस बी है, और जब कोस ए और कोस बी इक्वल है तो वैल्यू हो गई ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। ए बी से ए बी कैंसिल, तो ये रह गया ए सी इक्वल टू बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी में ए सी और बी सी इक्वल है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी ए सी इक्वल टू बी सी, ये हमने कर दिया। यहाँ से इक्वेशन 1 से इसको इक्वेशन 1 कर लेंगे बाई 1। तो ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल। तो सो एंगल ए सी का अपोजिट एंगल बी और सी बी सी का अपोजिट एंगल ए इक्वल, बिकॉज इन ए ट्रायंगल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। तो क्या मिला, एंगल बी और एंगल ए इक्वल, तो सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, हैंस प्रूव। ये हमारा हो गया केस नंबर 1। चलिए अब हम बात करेंगे केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 क्या है, सपोज करेंगे एंगल ए और एंगल 2, केस नंबर 2, लेट एंगल ए एंड एंगल बी लाइज इन डिफरेंट ट्रायंगल्स। ये अगर लाइज कर रहे हैं डिफरेंट ट्रायंगल में, सपोज कर लेंगे, लेट कर लिया कि एंगल ए लाइज इन ट्रायंगल पी ए बी एंड एंगल बी लाइज इन ट्रायंगल एस पी ए बी, पी ए आर ले लीजिए इसको, क्योंकि बी तो यहाँ पे हो गया, पी ए आर, और एंगल बी हमने सपोज कर लिया ये लाइज कर रहा है एस बी और टी में। क्लियर है। तो अब इनको ट्रायंगल को ड्रा कर लेंगे। ट्रायंगल हमारा फर्स्ट हुआ जिसमें ए लाइज कर रहा है, तो क्या हुआ, वो एंगल ए एक्यूट एंगल है, ये हमने सपोज कर लिया एंगल ए, और ये है किसमें, पी ए आर में, तो ये लिया पी ए आर, इसका एंगल पी हमने 90 लिया है। और दूसरा ट्रायंगल है हमारा क्या, एस बी टी, इसका ये एंगल बी और ये हमने एस लिया और ये लिया हमने टी 90 डिग्री। सपोज कर लिया कि एंगल ए लाइज कर रहा है ट्रायंगल पी ए आर में और एंगल बी लाइज इन ट्रायंगल एस बी टी। तो इसमें कोस ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कोस ए हमारा क्या होगा, कोस होगा बेस और हाइपोटेनियस का रेशो। बेस होगा एंगल ए के लिए ए पी और हाइपोटेनियस होगी ए आर, यानी कि ए पी और ए आर का रेशो। अब इस वाले ट्रायंगल में कोस बी निकाल लेंगे, तो कोस बी होगा क्या, बेस बी एस का रेशो, किसके साथ, बी एस का रेशो
हाइपोटेनियस बी टी के साथ में। कोस ए हो गया बेस ए पी अपॉन हाइपोटेनियस ए आर, और कोस बी हो गया बी एस और अपॉन हाइपोटेनियस टी बी। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोस ए इक्वल टू कोस बी हमें गिवन है, कोस ए इक्वल टू कोस बी है, तो कोस ए की वैल्यू है ए पी अपॉन ए आर इक्वल टू, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोस ए इक्वल टू कोस बी, एंड कोस ए है हमारा ए पी अपॉन ए आर और कोस बी है हमारा बी एस अपॉन बी टी, तो हो गया बी एस अपॉन बी टी के। अब चेक करिए क्या कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो यहाँ से इक्वल बना हुआ है, ए पी इसका बेस है और बी एस इसका बेस नहीं है, ये ए आर आ गया इसी ट्रायंगल की हाइपोटेनियस। तो हम यहाँ से कोरस्पॉन्डिंग का रेशो बना लेंगे। यहाँ से हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, ये बना ए पी इंटू बी टी इक्वल टू ए आर इंटू बी एस, तो ये बनेगा ए पी इस वाले ट्रायंगल का बेस है अपॉन इस साइड से इसका बेस क्या है बी एस, ये इसके अपॉन में ले लेंगे हम यहाँ से बी एस इक्वल टू ए आर इसकी हाइपोटेनियस है और इस वाले ट्रायंगल की हाइपोटेनियस है बी टी, ये इसके अपॉन में ले लेंगे इस साइड बी टी, और इनके रेशो को हमने के सपोज कर लिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम ट्रायंगल ए पी आर और ट्रायंगल बी एस टी को सिमिलर प्रूव कर रहे हैं, किससे, साइड्स के रेशो से। सिमिलर क्या होगा, जो ट्रायंगल हैं, चलिए अभी हम बात करते हैं सिमिलर ट्रायंगल की पहले। तो सिमिलर ट्रायंगल क्या होगा, ऐसे ट्रायंगल जो देखने में एक ही जैसे दिखाई देते हों। सपोज करें कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, वो हमारे सिमिलर ट्रायंगल नहीं है। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइडें इक्वल होंगी और ये भी इक्विलेटरल होगा और एंगल इक्वल होगा, तो ये सिमिलर होंगे। सिमिलर क्या चीज़ होगी, जैसे सर्किल है, एक छोटा एक बड़ा एक उससे बड़ा, सारे दिखाई तो एक ही जैसे दे रहे हैं गोल, तो ये सिमिलर कहलाएंगे। सिमिलर हम चैप्टर 6 में स्टडी करेंगे सिमिलर ट्रायंगल की। तो सिमिलर के हमारे पास रूल है, नंबर 1, सिमिलर ट्रायंगल की साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, वे इक्वल नहीं होंगी। जैसे ये ए बी सी और ट्रायंगल है पी क्यू आर, इनको हमें सिमिलर दिखाना है, तो ए बी अपॉन पी क्यू अगर हम दिखा दें बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर, तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये सिमिलर का साइन है ओनली, जैसे कॉन्ग्रुएंट ये बनता है और ये सिमिलर इस तरह से, ये होगा साइड 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 रूल से। अब इसका एक रूल हो रहा है, ये तो हो गया साइड साइड, दूसरा रूल है इसका साइड एंगल साइड, यानी कि दो साइडों का रेशो, जैसे ए बी और पी क्यू का रेशो हम दिखा दें किसके इक्वल, बी सी और क्यू आर के रेशो के, और बीच का एंगल इस ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये दिखाई है, तो इनके बीच का एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हम दिखा दें, तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा पी क्यू आर के, किससे, साइड एंगल साइड से। और थर्ड रूल है एंगल एंगल एंगल, अगर तीनों एंगल इक्वल दिखा दे, ए पी के इक्वल, बी क्यू के इक्वल और सी आर के इक्वल, तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, किससे, एंगल 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 रूल से। और इसी की कोरोलरी है, कोरोलरी क्या है, एंगल एंगल, अगर दो एंगल भी इक्वल दिखा दे, मान ले एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल, एंगल ए एंगल पी के इक्वल, देन एंगल सी आल्सो इक्वल टू एंगल आर बाय द सम एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, तो ट्रायंगल ए बी सी अपने आप ही सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, किससे, एंगल एंगल रूल से। ठीक है, तो तीसरा एंगल दिखाने की भी इसमें हमें ज़रूरत नहीं होगी, ये किसी का पार्ट है, सिर्फ हम दो एंगल इक्वल दिखाएंगे तो हमें सिमिलर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे इसकी क्वेश्चन में ये कंडीशन बनाने की कोशिश करेंगे कि सिमिलर्स कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो अगर सिमिलर होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो प्रोपोर्शनल होगा, तो हमें ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। और ट्रायंगल सिमिलर जो होंगे उनकी साइडें प्रोपोर्शनल और एंगल इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ए पी के इक्वल, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा और एंगल सी एंगल आर के इक्वल ही होगा। सिमिलर ट्रायंगल की ये कंडीशन है कि एंगल इक्वल होंगे और साइडें प्रोपोर्शनल होंगे। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन बना रहे हैं। चलिए आते हैं हम नॉर्मल अपने क्वेश्चन पर। तो हमने यहाँ से इनका रेशो के दिखा दिया, किस किस का, बेस ए पी और बी एस का रेशो, ए आर और बी टी का रेशो हमने यहाँ से इक्वल कर दिया। अब अगर हम तीसरी साइड
पी आर और एस टी का रेशो भी के इक्वल ले आएँ तो क्या होगा, ये प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। और साइड प्रोपोर्शनल तो ट्रायंगल ये और ये सिमिलर, और सिमिलर ट्रायंगल के एंगल क्या होंगे, इक्वल। तो हम क्या करेंगे, अब पी आर और एस टी का रेशो भी फाइंड करेंगे। तो पी आर पहले इसमें से फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस अप्लाई करके, इसमें से एस टी फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस अप्लाई करके। तो चलिए अब हम करते हैं ट्रायंगल ए पी आर की बात। इसको इक्वेशन 1 कहेंगे। इक्वेशन 2, इन ट्रायंगल ए पी आर पाइथागोरस अप्लाई की हमने, हाइपोटेनियस ए आर का स्क्वायर इक्वल टू ए पी का स्क्वायर प्लस के पी आर का स्क्वायर। तो यहाँ से पी आर का स्क्वायर क्या आएगा, ए आर स्क्वायर माइनस के ए पी स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। तो पी आर कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ए आर स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर, ये आ गई हमारी पी आर। अब ये वाला ट्रायंगल लेंगे बी एस टी, इन ट्रायंगल बी एस टी, इस वाले में हाइपोटेनियस बी टी का स्क्वायर इक्वल टू बेस बी एस का स्क्वायर प्लस के एस टी का स्क्वायर। तो इसमें से परपेंडिकुलर एस टी क्या आएगी, बी टी का स्क्वायर माइनस के बी एस का स्क्वायर इक्वल टू एस टी का स्क्वायर। तो एस टी कितनी आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट, यानी कि एस टी की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट बी टी स्क्वायर माइनस के बी एस स्क्वायर, बी टी स्क्वायर माइनस के पी एस स्क्वायर, ये हमें वैल्यू मिली। अब इनको रेशो में रख लेंगे। तो नाउ पी आर और एस टी का हम रेशो फाइंड करेंगे। पी आर की वैल्यू है ये रही, इस इक्वेशन से ये वाली कंडीशन, अंडर रूट ए आर का स्क्वायर माइनस के ए पी का स्क्वायर अपॉन एस टी कितनी है, ये अंडर रूट बी टी का स्क्वायर माइनस बी एस का स्क्वायर। अब देखिए ये वाली कंडीशन लेंगे इक्वेशन 2 से, बाय 2, इक्वेशन 2 से अगर ए पी अपॉन बी एस को मैं के लूँ, ए पी अपॉन बी एस इक्वल टू के लिया, तो ए पी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, के इंटू बी एस। और जब सेकंड और थर्ड से ए आर और बी टी का रेशो के इक्वल लेंगे तो ए आर कितना आ जाएगा, के इंटू बी टी। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे। नाउ पी आर अपॉन एस टी इक्वल टू अंडर रूट ए आर का स्क्वायर, और ए आर की वैल्यू हमने पुट की के इंटू बी टी, इसका स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर, ए पी की वैल्यू पुट की के इंटू बी एस, के इंटू बी एस का स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट बी टी का स्क्वायर माइनस बी एस का स्क्वायर। तो ये बना अंडर रूट, जब स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर इंटू बी टी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू बी एस का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट बी टी का स्क्वायर और माइनस बी एस का स्क्वायर। इनमें से के स्क्वायर कॉमन, ये रह गया बी टी स्क्वायर माइनस के बी एस स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, और अपॉन में अंडर रूट बी टी स्क्वायर माइनस के बी एस स्क्वायर। यहाँ से के स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया कितना, के, तो ये बना के, और ये बचा अंडर रूट बी टी स्क्वायर माइनस के बी एस स्क्वायर और अपॉन अंडर रूट बी टी स्क्वायर माइनस के बी एस स्क्वायर। इससे ही कैंसिल, तो ये आ गया पी आर और एस टी का रेशो भी हमारा कितना, के। अब देखिए हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ट्रायंगल ए पी आर और ट्रायंगल बी एस टी में ए पी और बी एस का रेशो, ए पी इसका बेस, बी एस इसका बेस इक्वल टू के। ए आर और बी टी का रेशो, ए आर इसकी हाइपोटेनियस, बी टी इसकी हाइपोटेनियस, इनका रेशो भी के। और थर्ड अभी हमने प्रूफ करा है कि पी आर अपॉन एस टी के, पी आर इसकी परपेंडिकुलर और एस टी इसकी परपेंडिकुलर, वो भी के। तो तीनों साइडें क्या हो गई, प्रोपोर्शनल, सेम रेशो दे रही है। तो ट्रायंगल सिमिलर, यहाँ से हमें रिजल्ट मिला, क्या रिजल्ट मिला इधर कर लेंगे, ये मिला नाउ वी गेट इन ट्रायंगल ए पी आर एंड ट्रायंगल बी एस टी, इन ट्रायंगल्स में हमें क्या मिला, हमें मिला, देखिए इक्वेशन 2 से ए पी अपॉन बी एस, ए पी अपॉन बी एस, ए पी और बी एस का रेशो इक्वल है ए आर और बी टी के रेशो के, ए आर अपॉन बी टी, और इक्वल टू के, और के ही हमने यहाँ से किसके इक्वल ला दिया, पी आर और एस टी का रेशो भी, पी आर और एस टी का रेशो भी हमने के इक्वल ला दिया।
ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे इसको। तो इससे हमने पी आर और एस टी का रेशो भी के, और 2 से ए पी और बी एस और ए आर और बी टी का रेशो भी के। तो दो ये भी के इक्वल है, तो रिजल्ट मिला हमें ए पी अपॉन बी एस, ए आर अपॉन बी टी और इक्वल टू पी आर अपॉन एस टी। तो साइड्स प्रोपोर्शनल हो गए। देखिए ए पी क्या था, ए पी इसका बेस अपॉन बी एस ये हुआ, ए आर अपॉन बी टी, ए आर इसकी हाइपोटेनियस और बी टी इसकी हाइपोटेनियस, और फिर आई है क्या पी आर अपॉन एस टी, पी आर इसकी परपेंडिकुलर और एस टी इसकी परपेंडिकुलर। तो साइड प्रोपोर्शनल। तो ट्रायंगल ए पी आर सिमिलर टू ट्रायंगल बी एस टी। किस रूल से? साइड रूल से, क्योंकि साइड प्रोपोर्शनल तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, और सिमिलर ट्रायंगल के एंगल क्या होंगे? इक्वल। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, यानी कि इस ट्रायंगल का एंगल बी और इस ट्रायंगल का एंगल ए, एंगल बी और एंगल ए इक्वल, यानी कि यहाँ से मिल गया। बिकॉज एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, उनके एंगल जो हैं वो इक्वल होंगे, तो हैंस वी गेट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, हैंस प्रूव। तो इसके लिए हमें केस 1 लेना होगा अगर दोनों एंगल एक ही ट्रायंगल में हो, और केस 2 हम लेंगे अगर दोनों एंगल अलग अलग ट्रायंगल में है, एक ट्रायंगल ये एक ट्रायंगल ये। तो सेम ये प्रोसीजर करके हम इसको सोल्व करेंगे। थैंक यू।